एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल मुल्की आमीना ज़ैनब। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड्स चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में एंटर होने से पहले हम जानेंगे कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो यूजुअली मैटर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला सॉलिड्स, दूसरा liquids, and the third one is gaseous। तो इस पूरे चैप्टर में हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े बेसिक्स को जानेंगे, जैसे कि एटम, आयन एंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। तो हम इन 3 टर्म्स के बारे में पहले जानेंगे, बिकॉज ये 3 टर्म्स इस पूरे चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आई नो ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, बट इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं इन्हें रिकॉल कर रही हूँ। एटम इज द टाइनिएस्ट पार्टिकल विच कांट बी ब्रोकन। तो एटम एक टाइनिएस्ट पार्टिकल है जिनसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। मान लो यही एक चॉकपीस है, अगर हम इसको ब्रेक करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहां हम इस चॉकपीस को ब्रेक नहीं कर सकेंगे। तो वो लास्ट स्टेज जहां पर हम उस पार्टिकल को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकेंगे, उसी को हम एटम कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन विल डिस्कस इज मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम एटम का एग्जाम्पल लेवल हो गया, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे आते हैं। तो जब हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, द मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। क्लोरीन भी एक एटम है। सपोज सोडियम और क्लोरीन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो क्या बन जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्यों हुआ? बिकॉज हियर वी हैव मोर देन 1 एटम। सी, सोडियम इज द फर्स्ट एटम, क्लोरीन इज द सेकेंड एटम। तो यहाँ पर हमें 2 एटम के कॉम्बिनेशन से हमें एक प्रोडक्ट बना है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। आयन को डिस्कस करने से पहले हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे। वही एग्जाम्पल जो मैंने मॉलिक्यूल में आपको दिया था, वो है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर मान लो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इफ सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन देन इट गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेगा। क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन लूज बाय द सोडियम, देन क्लोरीन विल गेट नेगेटिव चार्ज। यानी जो भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चार्जेस, जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्जेस आने लगते हैं, जैसे प्लस माइनस यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग, तभी हम उसे आयन कहते हैं। इन द सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली क्लोजर। तो इनके बीच बहुत ही ज्यादा कम गैप रहती है, जिसके कारण सॉलिड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं एंड दे हैव इवन हाई मेल्टिंग पॉइंट। So solids are of 2 types. The first type is crystalline solids and the second type is amorphous solid.
सॉलिड्स के दो टाइप है, फर्स्ट क्रिस्टलिन और सेकंड अमॉर्फस। तो क्रिस्टलिन सॉलिड क्या है और अमॉर्फस सॉलिड क्या है और इन दो के बीच डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली क्लोजर रहते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम गैप रहती है मॉलिक्यूल्स के बीच, तो दीज आर रिलेटिवली क्लोजर और इनका कुछ रेगुलर पैटर्न होता है, जैसे सी हियर यू कैन सी दे आर इन वन डायरेक्शन एंड इन द सेम पैटर्न। तो यहाँ पर इनका कुछ रेगुलर पैटर्न है। अगर वही हम अमॉर्फस सॉलिड्स में देखेंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एक डेफिनेट फॉर्म या डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। दे माइट बी अरेंज्ड इन दिस मैनर where there is no direction, where there is no pattern. So crystalline solids are close to each other and they have some sort of regular pattern. And the amorphous solids, they are not close to each other and they have irregular pattern. And the second point is that crystalline solids have definite shape and the amorphous solids have indefinite shape. एग्जाम्पल मेटल्स, जब हम मेटल्स को ले लेंगे तो द मेटल्स हैव सम सॉर्ट ऑफ डेफिनेट शेप, मतलब मेटल्स का कुछ डेफिनेट शेप होता है। इट मे बी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और जैसे भी हो, लेकिन दे हैव सम शेप। अगर वही हम अमॉर्फस सॉलिड्स का ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक, तो प्लास्टिक डजंट हैज एनी डेफिनेट शेप। प्लास्टिक का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इट इज बर्न्ड, इट इज मोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स। Third point is that crystalline solids have high melting point, या फिर हम कह सकते हैं कि crystalline solids का कुछ sharp melting point होता है। फिर जैसे 22 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या कुछ इस तरह, यानी उनका कुछ sharp point, exact at that point they get melted। और इनका इतना ज्यादा high melting point क्यों होता है? Because see here you can see the molecules are very close to each other। molecules बहुत ही ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स गेट हायर। अट्रैक्शन फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स के बीच ज्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से इन्हें मेल्ट करना उतना आसान नहीं होगा। अगर वही हम अमॉर्फस सॉलिड के केस में देखेंगे तो यहाँ पर उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजर टू ईच अदर। तो इन्हें मेल्ट करने के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे 80 to 90 और 60 to 70, जरूरी नहीं है कि यही नंबर्स या यही डिग्रीज चाहिए अमॉर्फस सॉलिड्स को मेल्ट करने के लिए। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल दैट इन दिस केस, मतलब यहाँ पर कुछ परफेक्ट पॉइंट नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट दिस अमॉर्फस सॉलिड विल गेट मेल्ट, लेकिन यहाँ पर रेंज दे रहे हैं, जैसे 60 to 70, मतलब 60 to 70 के बीच किसी भी पॉइंट में अमॉर्फस सॉलिड मेल्ट हो सकता है। तो इसी तरह क्रिस्टलिन सॉलिड्स का हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा और अमॉर्फस सॉलिड्स का क्रिस्टलिन सॉलिड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली इट हैज सम lower melting point। crystalline solids अनआइसोट्रोपिक नेचर में रहते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक नेचर में रहते हैं। व्हाट इज आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो हमने एक सब्सटेंस ले लिया है और हमने लाइट को पास किया है उस सब्सटेंस के थ्रू, तो लाइट कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगी। तो मान लो कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो है, इस डायरेक्शन वाले मॉलिक्यूल्स ने लाइट को अलो किया है और इस डायरेक्शन वाले मॉलिक्यूल्स ने भी लाइट को अलो किया। एक सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होते हैं। इट हैज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज in different directions, same physical properties in different directions। तो आइसोट्रोपिक का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में हम देखेंगे
तो उस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अलग अलग है तो हम उसे अनाइसोट्रोपिक कहते हैं। अगर हम यहाँ से लाइट को पास करेंगे तो ऑब्वियसली लाइट वुड ट्रैवल इन सच मैनर। तो जब हम लाइट को इस डायरेक्शन से पास करेंगे तो यहाँ के मॉलिक्यूल जो है वो अलो करते हैं लाइट को जाने के लिए। अगर हम इस डायरेक्शन पे लाइट को पास करते हैं तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स अलो नहीं करते कि लाइट यहाँ से पास हो जाए, बट इंस्टेड वो लाइट को रोक लेते हैं यहीं पे। मतलब इस डायरेक्शन में तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलो कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में द फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट अलोइंग द लाइट टू ट्रैवल। डिफरेंट डायरेक्शंस, एक एक डायरेक्शन में एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनआइसोट्रोपिक। अगर कोई सब्सटेंस अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा तो उसे हम अनआइसोट्रोपिक कहेंगे। अगर कोई सब्सटेंस हर डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा तो हम उसे आइसोट्रोपिक कहेंगे। तो क्रिस्टलीन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, whereas the amorphous solids are isotropic in nature। और क्रिस्टलीन सॉलिड्स के एग्जांपल्स आते हैं जैसे मेटल्स, सोडियम क्लोराइड और एक्सेट्रा। और अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स आते हैं जैसे ग्लास, प्लास्टिक, रबर और बहुत सारे। तो यही फर्क है क्रिस्टलीन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच। टोटल 4 पॉइंट्स देखे हैं। फर्स्ट वन इज crystalline solids are close to each other, whereas amorphous solids are not close to each other and they have irregular patterns. And the second point is crystalline solids have definite shape, whereas the amorphous solids have indefinite shape. And the third point is crystalline solids have sharp melting point, whereas the amorphous solids they actually show the range of temperature for their melting point. And the fourth point is crystalline solids are anisotropic in nature and the amorphous solids are isotropic in nature.